ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि 27 घंटे तक एक केव में उल्टा दबा रहा और जिंदा होते हुए आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला गया। यहाँ तक कि उसकी मदद के लिए दुनिया के बेस्ट रेस्क्यूअर्स भी कुछ ना कर पाए। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो केविंग हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग मौत मानी जाती है। 24 नवंबर 2009 अमेरिका में रहने वाला 26 साल का जोहन एडवर्ड अपनी जॉब से छुट्टी लेकर घर आता है। वो अपनी फैमिली से मिलता है और फिर सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वेकेशंस को थोड़ा एडवेंचरस बनाया जाए। उनका प्लान बिल्कुल सिंपल था कि रात को केव एक्सप्लोर करनी है, कुछ घंटे अंदर रहना है और फिर वापस आ जाना है। लेकिन ये प्लान उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस डिसीजन बनने वाला था। सब लोग नट्टी पट्टी केव के इंटरेस्ट पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ 30 इंच का रास्ता, और फिर सब एक एक करके अंदर घुस जाते हैं। शुरू के कुछ घंटे सब कुछ नॉर्मल रहता है, हंसी मजाक एक्साइटमेंट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जोहन और उसका भाई जोश और दो दोस्त केव के एक डेंजरस हिस्से पर रुकते हैं जिसका नाम बिग स्लाइड होता है। वो लोग मैप को देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो केव की सबसे डेंजरस जगह यानी बर्थ कैनाल तक जाएंगे। ये वो जगह थी जहाँ से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये रास्ता इतना तंग होता है कि यहाँ एक्सपीरियंस लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता इतना छोटा है कि जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना पड़ता है। इस रास्ते में सांस रुकने लगती है और इंसान पैनिक हो जाता है। लेकिन उस वक्त जोहन को ये लगता है कि वो इसे कर लेगा, और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। और वो गलती ये थी कि जोहन और जोश जिस रास्ते में घुसते हैं वो रास्ता बर्थ कैनाल का होता ही नहीं, बल्कि वो एक गलत और अननोन टनल होती है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जोहन उस रास्ते से आगे बढ़ता है, तंग होते हुए, अपनी बॉडी को जोर लगाकर स्क्वीज करते हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो क्रोक्सक्रू नाम के एक डेंजरस सेक्शन में इंटर हो जाता है, जहां से वापस मुड़ना लगभग नामुमकिन था। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी और रास्ता इतना तंग हो चुका था कि जोहन अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन उसे लग रहा था कि आगे उसे ओपनिंग मिलेगी, एक छोटा सा रूम जहां से वो टर्न होकर वापस मुड़ जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। आगे बढ़ते बढ़ते वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है और एक ऐसे होल में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब जोहन अपसाइड डाउन पोजीशन पर था, सर नीचे, पांव ऊपर और बॉडी 70 डिग्री के एंगल पर अटकी हुई। स्पेस सिर्फ इतनी कि मुश्किल से सांस ली जा सके। वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक हाथ फंसा हुआ होता है और दूसरा हाथ चेस्ट की तरफ होता है, और यहाँ तक कि उसके पांव भी जम चुके होते हैं। वो जितना ज्यादा अपने आप को बाहर निकालने की और मूवमेंट करने की कोशिश करता है, वो उतना ज्यादा उसी जगह पर फंसता जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है कि जोश इधर मत आना। जोश पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और उसे समझ आ जाती है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वो जोहन के पांव को पकड़ता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जोहन थोड़ा सा बाहर आता और फिर फिसलकर उसी जगह पर चला जाता। अब काफी पैनिक सिचुएशन थी, इसलिए जोश ये डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और मदद लेके आएगा। और वो जोहन को बोलता है कि तुम रिलैक्स रहो और आहिस्ता आहिस्ता सांस लो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम थी। जोश भागता हुआ बाहर की तरफ जाता है और फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि जोहन वहाँ फंसा हुआ था, बल्कि असल प्रॉब्लम ये थी कि जोहन उधर उल्टा लटका हुआ था, और डॉक्टर्स के मुताबिक कोई भी इंसान इस पोजीशन में कुछ ही घंटे जिंदा रह सकता है और उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। रेस्क्यूअर्स एक एक करके अंदर जाते हैं। रास्ता बहुत ज्यादा तंग होता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी उसे बचाने की ट्राई करते हैं। पहली रेस्क्यूअर, जिसका नाम सुसी था, वो तकरीबन रात के 12:30 बजे जोहन के पास पहुंचती है। तब तक जोहन को उल्टा लटके हुए तकरीबन 9 घंटे हो चुके थे। जोहन बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा थी और वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो। सुसी उसके पाँव पर एक रस्सी बांधती है और उस रस्सी से उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो रस्सी हिलती तक नहीं। सुसी ने ये कई बार ट्राई किया, लेकिन लगातार 2 घंटे की कोशिश के बाद वो भी थक कर बाहर आ जाती है। अब एक और बंदा प्लान बनाता है कि पुली के थ्रू जोहन को खींच कर बाहर निकाला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इक्विपमेंट को अंदर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि केव बहुत ज्यादा तंग थी। अब टाइम गुजरता जाता है, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, और जोहन की हालत और ज्यादा खराब होती जाती है। फिर फाइनली सिस्टम केव के अंदर रेडी हो जाता है और फिर एक रेस्क्यूअर रियान अंदर जाता है। वो रोप को फिक्स करता है और जोहन को खींचना शुरू करता है
उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि ये अब जोहन को बचा लेगा। अब जोहन इतना ऊपर आ गया था कि वो रेयान को देख सकता था, लेकिन वो पुली जिससे रेयान जोहन को खींच रहा था उसका एक बोल्ट निकल जाता है और सिस्टम फेल हो जाता है। वो बोल्ट रेयान के सर पे आके लगता है और रेयान भी बेहोश हो जाता है और जोहन वापस फिसल कर उसी जगह चला जाता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अब टाइम गुजर रहा था। जब रेयान को दोबारा से होश आती है तो वो देखता है कि जोहन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और रेस्क्यू टीम ये चीज़ समझ जाती है कि अब जोहन जिंदा नहीं रहा। 25 नवंबर को तकरीबन रात के 11 बजे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जोहन अब मर चुका है। 27 घंटे लगातार कोशिश, 100 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं बचा सका। अब आखिर में यही डिसीजन लिया जाता है कि उसकी बॉडी को वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि उसकी बॉडी को उसकी मदद के बगैर निकालना एक तरह से बहुत डेंजरस था। फिर पूरी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और जोहन आज भी वहीं है। इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।